यह कहानी है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित एक पुराने और मशहूर बोर्डिंग स्कूल शिवधाम रेजिडेंशियल एकेडमी की। यह स्कूल जितना अपनी सख्त पढ़ाई और अनुशासन के लिए जाना जाता था, उतना ही बदनाम था अपने हॉस्टल से जुड़ी डरावनी घटनाओं के लिए। कहा जाता था कि रात के समय हॉस्टल के कुछ कमरों में अजीब आवाजें आती हैं, लाइट अपने आप जल बुझ जाती है और कई छात्रों ने किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी महसूस की है। एक रात 12वीं कक्षा के 4 दोस्त अमित, करण, निखिल और रोहन हॉस्टल के कमरे में बैठकर उन्हीं भूतिया कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अमित ने कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे पास एक तरीका है। उसने बताया कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी मदद से वे जान सकते हैं कि हॉस्टल की भूतिया कहानियां सच हैं या नहीं। बाकी तीनों तुरंत तैयार हो गए, बस रोहन ही था जिसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने मोबाइल पर एक गेम खेलते हुए पैसे जीतने में लगा हुआ था। अमित ने झुंझलाकर रोहन के हाथ से फोन छीन लिया और उसे भी जबरदस्ती अपने साथ बैठा लिया। अमित ने जिस गेम की बात की थी उसका नाम था चार्ली चार्ली। कुछ लोगों का मानना है कि इस गेम के जरिए आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि कई लोग इसे खेलने के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गए और कुछ के साथ भयानक हादसे भी हुए। कमरे के बीचों बीच एक कागज रखा गया जिस पर यस और नो लिखा था। उस पर 2 पेंसिलें क्रॉस में रखी गईं। रोहन यह सब देखकर हंस पड़ा और उठकर जाने ही वाला था। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं। सभी घबरा गए। अमित ने रोहन को वापस बैठने को कहा और धीमी आवाज में बोला, चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहां हो? कुछ पल बीते। कमरे में सन्नाटा था। अमित ने दोबारा वही सवाल दोहराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रोहन जोर जोर से हंसने लगा और सबका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन तभी अचानक कागज जोर से हिलने लगा। पेंसिलें अपने आप घूमने लगीं। इस बार जब अमित ने सवाल दोहराया तो दोनों पेंसिलें एक साथ यस की तरफ इशारा करने लगीं। कमरे में मौजूद हर इंसान का चेहरा पीला पड़ गया। अब एक एक करके सब सवाल पूछने लगे। क्या तुम हमें देख सकते हो? क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचा चुके हो? पेंसिल कभी यस कभी नो की तरफ घूमती रही। सिर्फ रोहन ही था जो अब भी इसे मजाक समझ रहा था। आखिर में अमित ने रोहन से कहा कि वह भी एक सवाल पूछे। रोहन ने हंसते हुए कहा, चार्ली, क्या तुम बेवकूफ हो? कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने जीत की तरह मुस्कुराया और सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, पेंसिलें अचानक जोर से घूमी और सीधे यस पर जाकर रुक गईं। उसी पल कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी और अचानक पूरी तरह बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में तीनों लड़कों को 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दी। डर के मारे किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अमित ने किसी तरह मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही सबकी नजर रोहन पर गई। रोहन का चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह अजीब भारी आवाज में चिल्ला रहा था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसी समय हॉस्टल का वार्डन दौड़ता हुआ कमरे में आया। रोहन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि एक स्वस्थ लड़का अचानक इस हालत में कैसे पहुंच गया। 2 दिन बाद बेहोश रोहन को होश आया, लेकिन उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। न कोई गेम, न कोई चीख, न कोई अंधेरा। उस रात के बाद उन चारों ने कसम खाई कि वे दोबारा कभी किसी भूतिया खेल के पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ खेल सिर्फ खेल नहीं होते।